तो अनुभव भैया एक बात बताओ, कैसा चल रहा बिजनेस बिजनेस? बढ़िया भैया, अच्छा चल रहा कितना बढ़िया। है। ये बहुत बड़ा मार्केट भी अच्छा है, ह्यूज मार्केट। और अगर सिर्फ चाय का कैफ़े का मार्केट बोला जाए तो 30,000 करोड़ का मार्केट है। और इसमें ये और अनऑर्गेनाइज़्ड मार्केट की बात कर रहा हूँ। लेकिन एफआईसीसीआई के हिसाब से और फ्रेंचाइज़ इंडिया के हिसाब से 90,000 करोड़ का मार्केट है 2027 तक में। 28 24 से 28 सीएजीआर से बढ़ रहा है ये। हम्म। ह्यूज मार्केट है। इसका अभी हम लोग आप समझ लीजिए कि 1.5-2% ही कवर कर पाए हैं। अ, बहुत पोटेंशियल है। मतलब जिस ग्रोथ से ये मार्केट बढ़ रहा है इंडिया में, वो ग्रोथ को मैच करना अभी थोड़ा-सा एक चैलेंजिंग है। कर लेंगे लेकिन बहुत चैलेंजिंग है कि 24 से 25% सीएजीआर आपको अगर लेके आना है ग्रोथ में, तो वो बहुत चैलेंजिंग है। ह्यूज मार्केट, मतलब बहुत पूरा समुंदर एकदम बहुत। बहुत बड़ा समुद्र है। कंजप्शन इतना ना, देखिए डेंसिटी इतनी, कंजप्शन इतना है, लोगों की हैबिट है चाय पीने की। बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया में बस नहीं, बाहर भी, इंडिया के बाहर भी। इंडिया के बाहर भी बहुत तगड़ा मार्केट है ये। इनफैक्ट बताऊँ, कोई चाइनीज़ ब्रांड है, उसने नास्डैक में भी लिस्ट किया है। सेम बिज़नेस मॉडल, कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सेम बिज़नेस मॉडल। हम्म। तो आप समझ सकते हैं कितना पोटेंशियल होगा। और इनफैक्ट चाइनीज़ ब्रांड ये ज़्यादा स्केल कर रहे हैं, वेस्ट में ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं। चाइनीज ब्रांड। चाइनीज़ ब्रांड, ज़्यादा ब्रांड नहीं, 1-2 ही हैं उनके, लेकिन वो वेस्ट में पेनिट्रेट कर रहे हो, हम लोग के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है कि वो इतना अच्छा कर रहा है। अच्छा अनुभव जी, एक बात बताओ, हर फाउंडर का एक पर्सपेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस को देखने का। और जब भी कोई बिजनेस किया जाता है तो पहले ही बोला जाता है कि सेल्स आएगी, धंधा आएगा, चीज़ें आएगी, फिर अपन धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, क्लियरिटी बनेगी, चीज़ें होगी। आपने एक सपना देखा था कुछ साल पहले, आज आपका क्या ड्रीम है एक्चुअल का? सबसे बड़ा सपना यही है भैया कि हर एक कंट्री में, हर एक सिटी में हम लोग का आउटलेट हो। और जो चाय का कंजप्शन है, वो हम जितना भी चाय का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, हम उसको मीट कर पाए, मैच कर पाए। तो एक्सपेंशन, कीपिंग द सस्टेनेबिलिटी इन माइंड इज़ आवर गोल। कि फ्रेंचाइज में सबसे बड़ा ये भी रहता है कि आपकी फ्रेंचाइजी चलनी भी चाहिए। कोई बहुत बड़ा टास्क रहता है, एक्सपेंशन तो ईजी है कंपेरेटिवली। तो वो चीज़ मैच करके चलना। नहीं, बट अनुभव जी एक बात बताओ ना, एक्सपांशन तो एक वो तो सेल्स टारगेट हो गया लाइफ का कि यार ये तो मेरे को धंधा बढ़ाना है मेरा, बट एक्चुअल टारगेट क्या है, एक्चुअल ड्रीम क्या है? मतलब होता है ना, कभी किसी का पेन पॉइंट सॉल्व करना हो या कुछ करना हो, ये तो एक, ये अनुभव दुबे नहीं आई गेस। ये तो वो बात कर रहे हैं कि यार मुझे धंधा बढ़ाना है। एक्चुअल ड्रीम क्या है आपका, वो जानने की कोशिश करनी है। मेरा ड्रीम तो बहुत सिंपल है भैया। मेरा ड्रीम तो ये है कि एक फार्म हाउस हो, बड़ा-सा। मैं घोड़े का बड़ा शौकीन, घोड़े चलाता हूँ मैं तो। वाह। तो 2-3 घोड़े हो, हाँ। और ये जानवरों लोगों को मैनेजमेंट इतना वो नहीं हो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ बनाना है। अनऑर्गेनाइज़, मतलब हमारे एक प्रोफ़ेसर भी थे ज्योग्राफ़ी के, बोलते थे कि नेचर को जितना अनऑर्गेनाइज़ छोड़ो, उतना ही ऑर्गेनाइज़ माना जाता है। तो ऐसा ही टाइप का मेरा एक वो, खुद ही वहीं पे रहे, वहीं पे अपने परिवार और दोस्तों के साथ में, कम से कम वीकेंड तो वहाँ पे मैं गुज़ारूँ। ये मेरा सपना है। आपने बहुत गजब की बात बोल दी। एक अनऑर्गेनाइज्ड अगर कोई होगा तो वो बहुत एक्सप्लोर करेगा। अभी थोड़े दिन पहले एक मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो उसमें ये बात हुई कि अगर बच्चे को अनऑर्गेनाइज छोड़ दिया, थोड़ा सी खुला छोड़ दिया कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, तो वो बहुत निखर के बाहर आएगा। अगर उसको स्ट्रक्चर वे में कर दिया तो निखर के नहीं आएगा। एक हमारे प्रोफ़ेसर थे संजीव सर, वहाँ की यूपीएससी में पढ़ाते थे, बड़े फ़ेमस सर हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो बोलते थे बेस्ट वे टू मैनेज अ फॉरेस्ट इज़ नॉट टू मैनेज इट एट ऑल। तो वहीं से मैंने सीखा कि भाई जो चीज़ जैसी है ना, उसको वैसा छोड़, कुदरती वाली चीज़ों के लिए ये। अब व्यापार को वैसा नहीं छोड़ सकते। वैसे घर में अभी क्या बोलते हैं आपको, कैसे बात करते हैं? अभी आपको इतना बड़ा बिज़नेस हो गया है, क्या सेम बात करते हैं? पहले जैसे अनुभव थे वैसे ही बात करते हैं या फिर अभी कुछ टोन चेंज हो गया घर वालों का? नहीं, मेरे मम्मी के लिए तो मैं हमेशा से राजा बेटा था, तो वो अभी भी हूँ, उसमें कोई उनके अंदर अंतर नहीं आया। वो प्राउड फ़ील ज़रूर करती हैं बहुत ज़्यादा, वो सब बहुत ही खुश रहती हैं। उनको ऐसा, उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको पहले से पता ही था कि मैं अच्छा कर लूँगा, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं है, बस बहुत हैप्पी। पापा मेरे ज़रूर, पापा देखिए, हमारे यहाँ पे ना मतलब बहुत ज़्यादा वो जहाँ के कूल डैड और पापा रहते हैं, वैसे नहीं, हमारे यहाँ पे बाप होते हैं, है ना? हमारे यहाँ के बाप लोग ना, मतलब कितना भी कुछ है, वो खुशी व्यक्त नहीं करते, आप ऐसा बोल सकते हैं। वो खुश ज़रूर होते हैं, उनका सीना ज़रूर चौड़ा रहता है, लेकिन वो बोलते नहीं है पब्लिकली। वो कम से कम मेरे सामने तो नहीं बोलेंगे कभी कि तुमने बहुत अच्छा ही कर लिया। लेकिन इसलिए समझ में आता है कि डिसीजन मेकिंग में अब अपने को काउंट करने लग गए हैं, पहले नहीं पूछते थे कुछ भी।
कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना रहता था या कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना रहता तो नहीं पूछते थे। अब 10-20% अब पूछने लग गए। चलो अब तो रिसेंटली आपकी भी शादी हो गई है, कांग्रेचुलेशन फॉर दिस। और अभी आप भी पापा बनोगे, तो आप किस तरह के फादर बनोगे? मतलब वो व्यक्तिगत विचार बाहर रखने वाले या फिर एकदम कूल डैड की आ रही एकदम? देखिए, मैं कुछ तो अपने पिता से इनहेरिट करूँगा ही। अ, बहुत सारी मैं अपने पापा की शायद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने मुझे बड़ा किया और जिस तरीके से वो इंसान है। वो पहले ही मेरे को बोलता था कि किसी के साथ कभी बुरा मत करना। आपके पास आपकी ख्याति बची रहेगी तो आप सब कमा लो वापस से। बहुत ही वैल्यूज़ और मॉरल वाले आदमी है। कभी-कभी मेरे को खटकती भी थी उनकी बात कि क्या है ये, किसी को भी कुछ दे देते थे पैसे। तो मैं बोला क्यों किसी को बिना बात से पैसे दे देते हैं? तो ये चीज़ समझ में आई कि वो आत्मसंतुष्टि बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। कर और जो उनकी रिस्पेक्ट है आज तारीख में जहाँ पे वो है, वो भी व्यापारी है। तो उनकी जो रिस्पेक्ट है उनके क्षेत्र में वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो देख के कि लोग उनको इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर इनने सुनील भैया ने बोल दिया तो मतलब ये काम होगा। किधर नाम सुनील है तो उन्होंने अगर बोल दिया तो ये काम होगा। भले वो नहीं करें, अभी नहीं किया हो, लेकिन अगर उन्होंने ज़ुबान दे दी तो होगा। तो गुडविल का ये उनसे बहुत मैंने सीखा, जो मेरे को व्यापार में बहुत काम आया।